हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त दीपक और आज हम लोग एक्सेल पे सीखेंगे होम टैब। और होम टैब में हम लोग फॉर्मेट एज टेबल और सेल स्टाइल और इंसर्ट सेल और डिलीट सेल ये सब कैसे किया जाता है, इन सब चीज़ के बारे में हम लोग डिटेल से आज सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं एक्सेल। तो जैसा कि हमारा एक्सेल स्टार्ट हो चुका है, तो सबसे पहले मैं बता दूं, यहाँ पर ये सब चीज़ तो हम लोग पहले सीख चुके हैं और अब हम लोग यहाँ पर फॉर्मेट एज टेबल के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले देखिए, फॉर्मेट एज टेबल है जो कि आपको सेल का स्टाइल बदलता है, यानी कलर उस पर करता है। जिस तरह का आप अगर बनाए हुए हैं डेटा, उस पर ये कलर फिल करेगा। तो देखिए, ये कहीं भी आप सिलेक्ट करके इसको अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ से जैसे मैंने इतना दूर सिलेक्ट कर लिया और सिलेक्ट करने के बाद फॉर्मेट एज टेबल और कोई भी आप विकल्प यहाँ पर ले लीजिए जैसा आपको कलर अच्छा लग रहा है और क्लिक कर दीजिए, ओके कर दीजिए। तो देखिए इस तरीके से ही आ जाएगा। अब यहाँ पर जो कॉलम लिखा है ऊपर में, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, इस पर आप हेडिंग अपना दे सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर एक हेडिंग देता हूँ, नेम, क्लास, रोल नंबर, एड्रेस, इस तरीके से हेडिंग दे सकते हैं। और एक ख़ास बात है कि अगर हम लोग ने इतना ही टेबल इंसर्ट कराया है, तो अगर डेटा आपका लंबा जाता है तो ये ऑटोमेटिक बढ़ते जाएगा, यानी आपको खुद से मतलब बढ़ाने का ज़रूरत नहीं है, फिर से जोड़ने का ज़रूरत नहीं है, ये खुद ऑटोमेटिक बढ़ता जाएगा। जैसे देखिए, नाम में मैंने कोई नाम डालता हूँ, मैं राम, सोहन, मोहन, रोहित, मोहित, दीपक, संजय, लौ, अमित, अभिषेक, राजा, मोहन। देखिए ऑटोमेटिक बढ़ते जा रहा है। देखिए हम नीचे भी टाइप करेंगे, ये ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। रमेश, देखिए मैंने रमेश टाइप किया और इंटर किया तो देखिए ऑटोमेटिक ये बढ़ रहा है। संतोष, ये भी बढ़ गया। इसी तरह रवि, देखिए ऑटोमेटिक ये बढ़ते जा रहा है। तो ये एक चीज़ है कि आप जो भी आप डेटा एंटर कीजिएगा तो ये ऑटोमेटिक टेबल बढ़ते जाएगा और ये आपके डेटा पर जो अगर अप्लाई कीजिएगा तो थोड़ा इफेक्टिव भी डेटा लगेगा और अच्छा भी लगेगा। और चेंज अगर करना चाहते हैं तो आप सिलेक्ट करके चेंज भी कर सकते हैं, सिलेक्ट करके फॉर्मेट एज टेबल और कोई भी दूसरा अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए ये इस तरह से आ गया। और अगर अब हटाना हो तो सिलेक्ट करके आप डिलीट बटन दबा सकते हैं, ये आपका हट जाएगा। तो आई होप कि ये चीज़ समझ में आया होगा। इसी तरह से अब सेल स्टाइल, तो सेल स्टाइल हम लोग का कलर करने के लिए है। देखिए सेल को सिलेक्ट कर लीजिए कुछ दूर में और यहाँ सेल स्टाइल में जाइए तो देखिए ये आपका सेल पर कलर हो रहा है। आप लोग ध्यान से देखें डिस्प्ले में, तो मैंने जितना सेल सिलेक्ट किया है उस पर इफेक्टिव कलर आ रहा है। जैसे जैसे मैं कलर पे माउस पे जा रहा हूँ वैसा वैसा शो कर रहा है। जो आपको अच्छा लगे उस पर इंटर क्लिक कर दीजिए। तो देखिए ये अप्लाई हो गया। फिर इसी में कुछ दूर हमको अप्लाई करना है तो सिलेक्ट कर लिए और फिर से जाकर तो जैसा चाहें आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद डेटा अपना एंट्री कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए ये हो रहा है आपका डेटा, ये सब। अब अगर हटाना हो तो सिलेक्ट कर लीजिएगा और ये डिलीट करने से आपका नहीं हटेगा। देखिए मैं डिलीट बटन दबाता हूँ तो डेटा मेरा हटा, लेकिन जो सेल स्टाइल है वो नहीं हटेगा। तो सेल में जाना है आपको, सेल स्टाइल में, और नॉर्मल कर देना है। यहाँ से नॉर्मल यहाँ से ले लीजिएगा तो ये आपका हट गया। चलिए उसके बाद इंसर्ट सेल। इंसर्ट सेल का काम होता है एक्स्ट्रा सेल इंसर्ट कराने के लिए। तो हम लोग को कब जरूरत पड़ेगा एक्स्ट्रा सेल इंसर्ट कराने के लिए, तो हम लोग चलेंगे फाइल, उसके बाद यहाँ पर एक डेटा मैं ओपन कर लेता हूँ। देखिए जैसे एक मार्कशीट मैंने नॉर्मल बना रखा है और इस डेटा में मेरा कोई सब्जेक्ट छूट गया है। मान के चलिए मैंने कोई सब्जेक्ट छोड़ दिया और मुझे जगह चाहिए, एक कॉलम चाहिए। तो जहाँ चाहिए हम लोग एक सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद जितना चाहिए, आपको 2 कॉलम चाहिए तो 2 सिलेक्ट कर लीजिएगा, एक चाहिए तो 1 सिलेक्ट कर लीजिएगा और इंसर्ट में जाइएगा और इंसर्ट कॉलम, यहाँ से कॉलम ले लीजिएगा इंसर्ट। तो देखिए ये आपके सामने एक खाली हो गया कॉलम। इसी तरह आप यहाँ पर दूसरा सब्जेक्ट भी लिख सकते हैं, जैसे टैली या एसएससी, सोशल साइंस, इस तरीके से भी दे सकते हैं। आप अपना नंबर पुट कर सकते हैं। अगर हटाना है तो यहीं पर बगल में है डिलीट, डिलीट में चले जाएंगे, डिलीट कॉलम। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि रो कराना है कि कॉलम कराना है, इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। जैसे अब मान लीजिए हमको ऊपर में जगह चाहिए, 4 लाइन चाहिए तो 4 लाइन हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे और इंसर्ट में चलते हैं और इंसर्ट रो। तो देखिए ऊपर में 4 रो इंसर्ट हो गया। अगर बीच में भी चाहिए तो आप बीच में भी सिलेक्ट कर लीजिए, 2 लाइन 3 लाइन जितना चाहें, जितना आपको इंसर्ट करना है उतना लाइन सिलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पर इंसर्ट रो
तो देखिए ये खाली हो गया। अगर मान लीजिए ज़्यादा इंसर्ट हो गया, हमको हटाना है 2 लाइन, तो 2 लाइन सेलेक्ट कर लीजिए और डिलीट रो, डिलीट सीट रो क्लिक कीजिएगा तो देखिए 2 लाइन घट गया। इसी तरह इसको भी 2 लाइन हटाना है तो फिर सेलेक्ट करके डिलीट में जाके डिलीट रो, ये भी हट गया। ऊपर वाला भी अगर नहीं चाहिए तो सिलेक्ट करके डिलीट में जाकर डिलीट रो कर सकते हैं। उसके बाद इंसर्ट सीट है, तो इंसर्ट सीट आपका सीट यहाँ पर शो करता है। देखिए सीट 1 सीट 2 है और सीट 3 इंसर्ट कराना है, तो बस यहाँ पर जाइए और इंसर्ट सीट, तो देखिए ये 3 भी ओपन हो गया। आप चाहें तो यहाँ से भी करा सकते हैं और या तो यहाँ से भी करा सकते हैं। देखिए मैं एक आपको दिखा दे रहा हूँ, ये प्लस का जो सिंबल है इस पर भी क्लिक कीजिएगा तो आपका ऑटोमेटिक देखिए सीट बढ़ते जा रहा है, 3 4 5 इस तरह से बढ़ते जाएगा। और सीट को अगर हटाना है तो सीट सेलेक्ट है, जाइए इस पर और डिलीट सीट कर दीजिए, डिलीट सीट, तो देखिए हट गया। फिर 7 नंबर हटाना है तो देखिए 6 के बाद 7 है, डिलीट सीट। तो इस तरीके से आप सारा सीट भी हटा सकते हैं जो एक्स्ट्रा आपके डॉक्यूमेंट में इंसर्ट हो गया है सीट उसके लिए। तो इस तरीके से हम लोग सीट को भी डिलीट कर लेंगे। देखिए अब मेरे पास बचा है 1 2 और 6 को भी हम लोग डिलीट कर लेते हैं, तो अब बच गया हमारे पास 1 और 2। तो इस तरीके से हम लोग सीट भी डिलीट कर सकते हैं और इंसर्ट भी करा सकते हैं रो और कॉलम इस तरीके से। तो आई होप कि ये चीज़ समझ में आया होगा। अगर आपको कहीं प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।